चैट ले लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आज लाइव हैं बहुत दिन बाद, तो हमने सोचा कि अगर कोई भी एक दो विद्यार्थी आ जाता है तो उससे बातचीत भी कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, गुजरात सबऑर्डिनेट सर्विस के ऊपर मैं दावा तो नहीं लेकिन चैलेंज जरूर करता हूं कि YouTube के ऊपर सबसे पहले मैं ही एकदम डिटेल्स प्रीलिम्स मेंस सबके सिलेबस को लेकर आया था। आज सबसे पहले मैं आपके सामने सबऑर्डिनेट सर्विस के नए सिलेबस की संपूर्ण माहिती के साथ साथ ये जो 6000 भर्ती की घोषणा की गई है कि कुछ ही समय के बाद आने वाली है और सितंबर महीने में परीक्षा होगा। सीनियर क्लर्क, हेड क्लर्क, बिन सचिवालय सहायक और ऑफिस असिस्टेंट। प्रशांत श्रीमाली कहते हैं नमस्कार साहब। नमस्कार प्रशांत जी। मिहिरदीप सिंह राणा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो आज मैं आपको जो सबसे पहले बताऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। 6000 भर्ती पर मेरिट कितना जाएगा, मैं आज आपको ऐलान भी कर रहा हूं कि 25 तारीख को शाम को 7 बजे मई महीना 2023 में जो मेरिट बताऊंगा, बिना परीक्षा का पेपर देखे वो उससे आगे बिल्कुल नहीं जाएगा। क्योंकि आज तक मेरे 23 साल के कैरियर में परीक्षा का मेरिट मेरे बताने के ऊपर तो कभी नहीं गया है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा। फिर प्रीलिम्स और मेंस के तैयारी का मॉडल क्या होना चाहिए। ये इसलिए दोस्तों कि पिछले 3-4 दिनों से गुजरात के विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा अपने तरफ से प्रयास किया गया बच्चों को बताने का कि इसके प्रीलिम्स और मेंस का मॉडल क्या होना चाहिए। लेकिन मुझे जितने भी लोग बताए उसमें 2 कमियां नजर आईं। तो मैं सोचता हूं मेरे में भी कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि उन कमियों को मैं दूर करूं। पहली कमी यह है कि कोई भी व्यक्ति जो इंस्टीट्यूट है वो मेंस की तैयारी के मॉडल पर एकदम पूरा डिटेल्स नहीं बता पा रहा है। मेंस पर गोल मटोल जवाब दे रहा है, पूरी प्लानिंग के साथ नहीं आ रहा है। और अगर कुछ इंस्टीट्यूट अपना प्लानिंग बता रहा है तो वो प्लानिंग जीपीएससी और आईएएस का दिखा रहा है, यानी वो एग्जाम में फलीभूत नहीं होना है। और दूसरा, कोई भी इंस्टीट्यूट ग्रुप बी के मेंस पर चर्चा नहीं कर रहा है कि हम आपको कैसे पढ़ाएंगे। सारे लोग सिर्फ एक ही चीज पर चर्चा कर रहे हैं, ग्रुप ए का प्री और मेंस दोनों करा देंगे, लेकिन उसमें भी वो पूरा डिटेल्स नहीं बता पा रहे हैं। तो मैं आपको प्री और मेंस की तैयारी बताऊंगा और साथ में ग्रुप बी का भी चर्चा करूंगा कि कितना घंटा इसमें आपको हम समय देंगे। प्रशांत श्रीमाली सर, 150 मार्क्स का जो जीएस का पेपर है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रशांत जी, सब मैं आज 1 to 1 आपको बताऊंगा, किस प्रकार के पेपर आ सकते हैं वो भी बताऊंगा। विश्वास एजुकेशन जो है वो ग्रुप ए के प्रारंभिक परीक्षा और मेंस परीक्षा के लिए एक बैच लेकर आ रहा है। कारण कि मुझे ये दिखाई दे रहा है क्लियरिटी किन्हीं कोचिंग के पास नहीं है। समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो जानना क्या चाह रहा है, लड़कों को कंफ्यूज कर रहे हैं। उस बैच का नाम रखा है हमने परिणाम लक्ष्य बैच। दोस्तों, इस परीक्षा में इंटरव्यू नहीं है,
इसलिए इंटरव्यू अपने YouTube पर रख करके कोई कोचिंग इस बार नहीं दिखा पाएगा कि ये मेरा स्टूडेंट। जिस परीक्षा में इंटरव्यू होता है, क्या होता है, पीटी मेंस कहीं और से पढ़ा, फ्री में इंटरव्यू का ऑफर दीजिए, दिल्ली तक सब यही कर रहा है। और इंटरव्यू का जो है सीन दिखा के लोगों को कहिए कि ये मेरा विद्यार्थी है। इस परीक्षा में ये नहीं हो पाएगा। और ग्रुप बी एग्जाम के प्री और मेंस जिसका कि अलग परफॉर्मा है, इस पर भी परिणाम लक्ष्य बैच दे रहा हूं दोस्तों। यानी आज तक, अब इसके बाद लोग भले नकल करें, लेकिन आज तक आपके सामने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा ये 2 प्रकार के बैच अलग इस तरह का प्लान कोई नहीं दे पाया है। अब हम दे रहे हैं जान करके, क्योंकि विश्वास ही ये उसकी जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है उसका, कि विश्वास एजुकेशन ही गुजरात में सबसे पहले कॉम्पिटिटिव माहौल को लेकर आया है 2003 से। तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि जब यहाँ के सारे क्लासेस नहीं समझा पाए तो उनको एक मार्गदर्शन दें कि मेरा देख लो, और उसके बाद तुम लोग अपने सेमिनार में बताना। तो ये जो है मैं आपको आज बताऊंगा। प्रशांत कुमार कहते हैं कि सही कहा सर, अब तो विश्वास एजुकेशन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, सबसे ऑथेंटिक। प्रशांत जी, आज जो मैं बताऊंगा ना, मुझे जो भी सुनेंगे आज, वो तुलना कर लीजिएगा कि आज के बाद ही बाकियों का विजन खुलेगा कि इस परीक्षा की तैयारी कैसे करना है, और देखिएगा कि कितना कॉपी मारता है मेरे बात का। हमेशा रजनीश सिंह तोमर का जरूरत तब पड़ेगा, और मैं मानता भी यही हूं कि गुजरात में ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो मेरी जरूरत गुजरात को तभी पड़े जब कुछ नया हो, जहां लोगों के समझ में ये कन्फ्यूजन हो, वहां मैं लीडर बन करके एजुकेशनल मैं उनको बताऊं। तो चलिए दोस्तों, अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप क्या क्या जानेंगे, मेरिट कहां तक जाएगा, प्री और मेंस की तैयारी का मॉडल क्या होगा, विश्वास एजुकेशन का जो परिणाम लक्ष्य बैच है, दोनों का, ग्रुप ए का अलग बैच होगा, ग्रुप बी का अलग बैच होगा। जो दोनों की तैयारी करेंगे उनके लिए जो है दोनों माना है। और कई फैकल्टी कयो विषय भणाव से पहली बार मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन सा फैकल्टी कौन सा विषय पढ़ाएगा। चलिए अब पर्दा हटाते हैं। जीएसएसबी के द्वारा लेवामां आवनार 6000 भरती माटेनी ग्रुप ए और ग्रुप बी क्लासनी तैयारी माटे संपूर्ण माहिती। क्लासेस का मोड जानने के पहले आपको जानना चाहिए पहले इस परीक्षा के बारे में बढ़िया से, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, पहले आपको शॉर्ट में एक सामान्य सूचना दे दें कि वर्ग 3 ग्रुप ए और ग्रुप बी पदों के लिए एक प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, यानी एक ही परीक्षा होगा प्रारंभिक। फिर मुख्य परीक्षा के लिए ग्रुप ए और ग्रुप बी पदों के लिए मेरिट अलग अलग बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 8 लाख विद्यार्थी फॉर्म भरा है, उनमें से अगर 3 लाख लोग ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों में अपना चॉइस दिया है, मान लीजिए 5 लाख लोग में से तय कर लिया यार अपने को विवरणात्मक नहीं समझ में आ रहा है तो अपने ग्रुप बी भर दें। आप 5 लाख में से कुछ लोग को ऐसा लग रहा है कि यार अपने को ऑब्जेक्टिव छोड़ो ये दे के निकल जाते हैं, अपने जीपीएससी की तैयारी किए हैं, तो 3 लाख लोग जो कॉमन फॉर्म भर रहे हैं 8 लाख में से, उनको ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों में अलग अलग पास करना होगा। प्रारंभिक परीक्षा का मेरिट 2 जगह बनेगा, दोनों का मेंस देने के लिए अलग अलग। जैसे आईएएस के परीक्षा में, यूपीएससी के परीक्षा में सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के अंतर्गत आईएएस, आईपीएस इन सबों के लिए मेरिट अलग बनता है, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए मेरिट अलग बनता है। एग्जाम एक ही होता है, वही जो है आपके सामने ये आएगा। चलिए तीसरा, ग्रुप ए और ग्रुप बी पदों पर अंतिम पसंदगी जो है
वो मुख्य परीक्षा के द्वारा किया जाएगा, यानी प्रीलिम्स का मार्क्स नहीं जुड़ेगा। ये अगला ध्यान रखना है। मुख्य परीक्षा में बैठकों की कुल संख्या 7 गना उम्मीदवार बोलवामा आपसे, ये पहला चीज ध्यान रखना है। जितना सीट निकलेगा, जैसे अभी अगर 6000 वैकेंसी आ रहा है तो 42,000 लोगों का जो है प्रीलिम्स क्लियर होगा। लेकिन अभी मैं आगे आपको बाइफरकेट करके बताऊंगा अलग अलग कि ग्रुप ए के लिए क्या हो सकता है, ग्रुप बी के लिए क्या हो सकता है। और जब आज बताऊंगा तब देखिएगा बाकी लोग जो हैं आपको आगे मेगा सेमिनार में, ये मेरी बात इसलिए मैं जानकर आज पहले आया हूं कि आप देखिएगा कि तोमर सर के बातों को कितना प्रतिशत सुनने के बाद लोग इंप्लीमेंट करता है। तो चलिए दोस्तों अब देखें, कहता है प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र, उस पेपर में निर्देश होगा कि गुजराती में होगा कि अंग्रेजी में होगा। उम्र ओछाમાં ओछी 20 वर्ष, आज ज्यादा से ज्यादा फॉर्म में लिख कर आएगा। दोस्तों यही बहुत बड़ा सोचने का चीज, 18 से 20 क्यों किया? हम जानते हैं कि 5 साल में स्कूल जाते हैं, 15 साल में जो है हम 10वां पास करते हैं, 17 वर्ष में हम जो है 12वां पास करते हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं ये ग्रेजुएशन पर ना आ जाए, या कहीं ऐसा ना हो कि ग्रुप ए माटे ग्रेजुएशन जरूरी है और ग्रुप बी माटे धोरण 12 जरूरी है, ये भी कहीं ना हो जाए। मैं जितनी बात बोल रहा हूं मिला के देखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि दोनों के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है, या कहीं ऐसा ना हो कि ग्रुप ए के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है, ग्रुप बी के लिए 12वां पास जरूरी है। प्रशांत जी कह रहे हैं कि जीएस का पेपर इंग्लिश मीडियम में लिख सकते हैं। नहीं प्रशांत जी, वो क्लियर कट है, गुजराती मीडियम में लिख सकते हैं। ओबीसी एससी एसटी को जो है और दिव्यांगों को छूट मिलेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 जिला तक के लिए प्रेफरेंस ले सकते हैं और कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं होगा। अब आइए मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है ग्रुप ए के लिए, उसका जो पेपर 3 है सामान्य अभ्यास, विवरणात्मक होगा, गुजराती माध्यम होगा, 3 घंटे के लिए होगा और 150 मार्क का होगा। अब आइए दोस्तों हम लोग जरा इसको आराम से समझें। जीएसएसबी गुजरात गौण सेवा पसंदगी मंडल के द्वारा वर्ग 3 ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए एक संयुक्त स्पर्धात्मक परीक्षा का आयोजन होगा। यानी ग्रुप ए हो या ग्रुप बी हो, परीक्षा एक ही लिया जाएगा। संजय कुमार कहते हैं प्रणाम सर। प्रणाम संजय जी, आप आ गए, अच्छा है, लेकिन आपके काम का नहीं है, गुजराती में सब कुछ एग्जाम देना है। तो क्या देख रहे हैं, एक एग्जाम होगा संयुक्त स्पर्धात्मक परीक्षा ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए। परीक्षा के चरण को देखिए कि स्टेजेस कितने होंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए सरखूं एक ही होगा, खाली मेरिट दोनों का अलग अलग बनेगा। मुख्य परीक्षा ग्रुप ए में अगर आप जाना चाहते हैं तो विवरणात्मक होगा, और ग्रुप बी में यदि जाना चाहते हैं तो हेतुलक्षी होगा। यही बहुत बड़ा गैप है दोस्तों दोनों एग्जाम को लेकर के। अब जरा देखिए ग्रुप ए, तो एक माहिती है जिला कलेक्टर के अंदर जूनियर क्लर्क, ऑफिस असिस्टेंट सचिवालय, सीनियर क्लर्क, हेड क्लर्क। और ग्रुप बी में जिला कलेक्टर को छोड़कर बाकी जगह का जूनियर क्लर्क। अब असली आते हैं दोस्तों, जरा इसको समझिएगा। 6000 भर्ती आने जा रहा है, तो 6000 भर्ती का मतलब गुना 7 कर देने से 42,000 रिजल्ट नहीं आएगा। ये मानकर चलिएगा कि ग्रुप ए में सीटों की संख्या कम होगी और ग्रुप बी में सीटों की संख्या ज्यादा होगी, या ग्रुप ए में ही सीटों की संख्या ज्यादा हो जाए, ग्रुप बी में कम हो जाए, लेकिन कुछ तो ऐसा ब्रेकअप होगा। अब अगर आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो ग्रुप ए वाले पेपर में सीटों की संख्या कम होगी, क्योंकि वहां मुख्य परीक्षा लेना है विवरणात्मक, कॉपी मैनुअल चेक होगा। ज्यादा लोग को पीटी में पास कर दीजिएगा तो कॉपी मैनुअली चेक में प्रॉब्लम होगा।
और ग्रुप बी में हेतु लक्ष्य है, कंप्यूटर से चेक किया जा सकता है। तो हमने एक इमेजिनेशन किया है कि 6000 में 2000 ग्रुप ए में यदि आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि 14000 लड़के पास करेंगे जो ग्रुप ए के लिए फॉर्म भरे होंगे। अब दोनों में कॉमन को छोड़िए क्योंकि मेरिट अलग है। और अगर 4000 ग्रुप बी के लिए फॉर्म भरा है तो ग्रुप बी में 28000 लड़के पास करेंगे। मैं इसीलिए बार बार विद्यार्थी को कह रहा हूं कि घबराइए नहीं, मेंस की तैयारी करिए। प्रीलिम्स में 40% बहुत है। मैं आज आपको मेरिट दिखाऊंगा और मैं कोई भी बात बिना तर्क के नहीं कहता हूं। दोस्तों, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि 14000 मैनुअल कॉपी चेक करने में हालत खराब हो जाएगा, यानी टाइम लगेगा रिजल्ट देने में। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि 1000 हो और ये 5000 हो, लेकिन हम एक आपका मनोबल नहीं तोड़ने के लिए 2000 और 4000 पर इमेजिनेशन किए हैं। अब अगर 14000 रिजल्ट आएगा तो मेरिट कहां तक जा सकता है? इसका एक ज्वलंत उदाहरण है दोस्तों कि जैसे डीवाईएसओ का पेपर होता है, वहां लड़के तैयारी करके जाते हैं, बट वहां का जो पेपर होता है तो हमने एनालिसिस किया है 21 और 22 के प्रीलिम्स के रिजल्ट को संख्या के साथ। जब डीवाईएसओ में, मतलब ये कोई परीक्षा हो, मेथड एक ही होता है दोस्तों, घबराने का नहीं है, 4942 लोगों का रिजल्ट दिया गया तो ये मेरिट 200 में 70.26 चला गया। ये 72 है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यानी कि 36% चला गया था। अब जरा एक बार इमेजिन करिए कि अगर 4000 लड़के का, 5000 लड़के का मेरिट 36% जा सकता है तो 14000 लड़के का मेरिट कितना हो सकता है? यहां तो जम के तैयारी करके देने गया था एग्जाम लोग। यहां पे गणित नहीं है, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन बनाना दोस्तों। ये मानकर चलना है कि किसी का 10 छूटेगा, किसी का 15 छूटेगा, पहले ये भी समझना है। और 85 में फिर 5000 लड़के कितना कर पाएंगे, ये पहला है। देखिए, जब 2000 रिजल्ट आया था 22 में, तब हमारा मेरिट 51 के आसपास परसेंट गया था। एकदम आज नोट करके रखना है दोस्तों, रिजल्ट के बाद मिला के देखिएगा कि रजनीश सिंह तोमर सही है या गलत है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर 40% वाला बैरियर ना हो तो उस 100 प्रश्न पे मिनट यदि 60 दिया जाए और उसमें गणित रीजनिंग 70 क्वेश्चन आप पूछेंगे, 14000 लड़कों से पहले तो 15 क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, छूट जाएगा। तो मेरा मानना है कि ये मेरिट 30% पर आ जाएगा। लेकिन चूंकि 40% का स्टैंडर्ड तय किया गया है तो 14000 रिजल्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि तब 40% से नीचे वालों का प्रीलिम्स में मेरिट नहीं आएगा, बनेगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये कॉम्बिनेशन बता रहा है कि ये फर्स्ट एग्जाम है। आप अपनी तैयारी में यदि 40% को पार कर जा रहे हैं, एकदम नहीं घबराना है। आप मेंस लिख रहे हैं, आप देख लीजिए, यहां भी मैथ और रीजनिंग 25 क्वेश्चन तो होता ही है। हमने क्लास 1-2 का जानकर नहीं लिया, वहां तो मैथ और रीजनिंग 50 होता है, उसका मेरिट तो इससे भी खराब जाता है, वहां तो 120 मेरिट चला जाता है 5000 रिजल्ट पे। इसलिए दोस्तों मैं बता रहा हूं कि यहां मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश टाइम टेकिंग चीज होगा, टाइम कम दिया है,
इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर रिजल्ट 2000 अगर सीट आया हो ग्रुप ए में, तो पहले तो ये 14,000 रिजल्ट ही नहीं आ पाएगा, क्योंकि 14,000 पहुंचने के लिए मेरिट मुझे ऐसा लगता है 36 से 37% पहुंच जाएगा। और दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ऋषभ बहुत दिन बाद आए हैं, लिखते हैं नमस्ते सर। नमस्कार ऋषभ। संजय कुमार सर, मध्य प्रदेश के पीएससी में जीएस पेपर में जो आप पढ़ाए उसी से सीधा प्रश्न आया है। संजय जी, आज तक का रिकॉर्ड है, आप तो जानते हैं पर्सनली कि प्रारंभिक परीक्षा में रजनीश सिंह तोमर का जितना क्वेश्चन फंसा है, गुजरात ने भारत का कोई टीचर फंसा के नहीं दिखा पाएगा, ये गारंटी है। जीपीएससी प्रीलिम्स में जब 115 पर मेरिट रुकता था, तब तोमर सर के पढ़ाए हुए क्वेश्चन में से 200 मार्क का क्वेश्चन फंसा करता था। इतना बड़ा बड़ा गैप होता था। लेकिन सब समय का बात है, कोई बात नहीं है, आगे देखते हैं। दवे रोहन, नमस्कार सर। नमस्कार रोहन जी। अब आइए, तो क्या देख रहे हैं, अगर आप ग्रुप ए की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा मानना है 41 या 42% पर अगर आप टिकते हैं तो आप मेंस लिख रहे हैं। मेरा तो मानना है 40 के ऊपर जाएगा ही नहीं। और अब बताइए, जब 14,000 लड़के यहां मेरिट 42% ला रहे हैं, तो उसी परीक्षा में क्या आपको लगता है कि 28,000 लड़के मेरिट 50% ला देंगे? मैं यही कह रहा हूं कि ये क्लास चलाना लोग आसान समझ लिए। लोग जो है कुकुर मुत्ते के तरह टीचर पैदा ले लिया है गुजरात में। 4 महीना कोचिंग में पढ़ा खड़ा हो गया, हाथ मोड़ के खड़ा हो जाएगा। हम यूपीएससी दिए हैं 2019 में इंटरव्यू। अरे तो देने से क्या हो जाएगा? तुमको इतिहास मालूम है? तुमको भूगोल मालूम है? तुम्हारा विषय रहा है एमए में? हम डीवाईएसओ परीक्षा पास किए हैं 2016 में। पास तुम डीवाईएसओ परीक्षा किए हो, नंबर कितना आया है जरा ये तो बताओ। आज डिटोरिएशन गुजरात में इसीलिए हुआ है दोस्तों। मैं हमेशा से बोल रहा हूं और हमेशा मैं खुलकर बोलता हूं। तो ग्रुप बी वाला मेरिट तो जिंदगी में 40% से ऊपर नहीं जा पाएगा, बशर्ते पेपर को एकदम लो कर दिया जाए तभी। और अगर पेपर एकदम लो का मतलब ये होता है कि अब अगर पेपर ये कर दिया जाए कि 200 का x% इज इक्वल टू 10, तो x बराबर कितना? अब ऐसा ही सवाल दे दे तब भी जो है मेरिट ऊपर जा सकता है मैथ रीजनिंग में। नहीं तो पेपर का लेवल अगर जरा सा भी ऊपर कर दिया जिसमें पढ़ने में आपको टाइम लगेगा, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप इस मेरिट में 28,000 लड़के नहीं दिखेंगे। सरकार को ऐसा हो सकता है कि कहीं फिर से एक जो है अमेंडमेंट नहीं करना पड़े कि भाई हम 28,000 लेंगे चाहे मेरिट 20% क्यों नहीं चला जाए। तो इसलिए ये मैं इसीलिए बता रहा हूं कि इसलिए गुजरात में जो लड़के इसकी तैयारी कर रहे हैं, एकदम जो है प्रीलिम्स को हवा मत बनाइएगा। और ये जितने लोग आपको प्रीलिम्स में लपेट रहे हैं, आप परेशान हो जाएंगे। बाद में आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरिट ही नहीं बढ़ा। ग्रुप ए मैक्सिमम 42% और ग्रुप बी में तो लड़के ही नहीं पूरेंगे। आप देख लीजिएगा, या तो 40% या नहीं तो 28,000 रिजल्ट नहीं आएगा। आइए अब आगे बढ़ें। अब इसके बाद भी अगर जिस लड़के को नहीं समझ में आ रहा है कि विश्वास एजुकेशन में आगे पढ़ना चाहिए, तो अब उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। वैसे भी विद्यार्थी बेचारा विद्यार्थी होता है, उसको जो है परेशान करेगा क्लासेस। अब जरा आगे जो मैं बता रहा हूं, नवा नियमों पछी क्लास 3 में नवीन परीक्षा में नवी रणनीति माटे एक फ्री मेगा मार्गदर्शन सेमिनार નું आयोजन विश्वास एजुकेशन द्वारा किया जा रहा है। 30 मई से लेके 6 जून सुबह 8 से 10।
30 मई को साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर मैं बताऊंगा। मेरा अनुभव 23 साल का है, जो गुजरात में शायद कॉम्पिटिटिव फील्ड में किसी टीचर का होगा। मूलचंद राणा सर 31 मई को आपको गुजराती अंग्रेजी का निबंध और एथिक्स बताएंगे। ये जीपीएससी के एक्स मेंबर और एक्टिंग चेयरमैन रहे हैं। हम लोग ऐसा आदमी को के साथ काम करते हैं, वो पास उस करने वाला के साथ नहीं काम करते हैं। वो विद्यार्थी है, आओ पैर छुओ प्रणाम करो जाओ। रवि बारोट सर आएंगे, मैथ और रीजनिंग, इनका अनुभव 7 वर्ष का है, 1 जून को। गौरांग पटेल साहब आएंगे अंग्रेजी में 2 जून को। रानी सिंह तोमर आएंगे 3 जून को इतिहास लेकर के। सामान्य विज्ञान में तकनीकी कारणों से नाम नहीं बता सकते हैं, एक्सपर्ट फैकल्टी आएंगे। सांस्कृतिक वारसों धर्म सिंह सिसोदिया जी आएंगे, 7 वर्ष का अनुभव है। और चिराग परमार सर करंट अफेयर्स लेकर आएंगे। ये ऑफलाइन फ्री मेगा सेमिनार है अहमदाबाद में केवल। अगर आप ये सेमिनार अटेंड करना चाहते हैं, वर्कशॉप जिसमें कि आपका पूरा विजन खुल जाएगा, तो अभी फोन उठाइए और रजिस्ट्रेशन करिए 9427253077 या 9428804128 पर। 410 RBS ओल्ड नटराज सिनेमा, आश्रम रोड, अहमदाबाद पर इसका जो है आयोजन किया जाएगा। पूरी टीम है, ये 8 नहीं है, पढ़ाते समय 12 फैकल्टी का टीम है। और सब इस तरह का, जहां एक नहीं दरेक शिक्षक श्रेष्ठ छे, उस तरह का चीज जो है आपके सामने लेकर आ रहे हैं। अब आइए दोस्तों, जरा एक बार देख लीजिए, फिर फैकल्टी को देखिएगा। संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के लिए रीजनिंग 40 मार्क, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 मार्क। बहुत जल्द रवि सर आपको यूट्यूब पर आ रहे हैं, पूरा बताएंगे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या होगा। अंग्रेजी 15 मार्क, गुजराती 15 मार्क, टोटल 100 मार्क का जो है आपका ये पेपर है। अब दोस्तों, हेतु लक्ष्य है, 1 गुण का है, नेगेटिव करिएगा तो 0.25। ये 4 विषय जो पढ़ाएंगे, कौन कितने घंटे आपको टाइम देंगे। मैं कहता हूं कि मार्क्स के बढ़ा देने से किसी पेपर का सिलेबस थोड़े बढ़ जाएगा। अरे सिलेबस तो उतने न रहेगा जो पढ़ाना है। हम कहते हैं कि आज अगर लिख दे कि हड़प्पा सभ्यता से खाली जो है 50 क्वेश्चन होगा, तो क्या उसके कारण हड़प्पा सभ्यता अकेला 50 घंटे का कोर्स हो जाएगा? नहीं हो सकता है। 10-12 घंटा में ही हड़प्पा पढ़ाना है तो 10-12 घंटे में पढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, रीजनिंग रवि बारोट सर 30 घंटे लेंगे, गणित रवि बारोट सर ही 40 घंटे लेंगे, यानी हफ्ते में 2 दिन का लेक्चर बारोट सर का होगा, जो कि 70 घंटे का पूरा क्लास है। अंग्रेजी गौरांग पटेल सर लेंगे 40 घंटे का, और गुजराती मनीष सोनी सर लेंगे 30 घंटे का। ये कुल मिला के 140 घंटे का प्लान है। दोस्तों, एक बार सोच कर देखिएगा, 2 घंटे यदि आपके क्लासेस होते हैं, नॉर्मली लोग यही कह रहा है कि 8 से 10, अगर 2 घंटे आपके क्लासेस चलते हैं पर डे, तो 140 घंटा पढ़ाने के लिए 70 दिन चाहिए। दोस्तों, इसी से अंदाज लगा लीजिएगा कि एक्सपेरिमेंट मत करिए, सीधा विश्वास एजुकेशन ज्वाइन करिए और पीटी पास करिए, और मेंस के लिए पहले से तैयार रहिए। पार्थ पटेल कहते हैं, सर मेंस की स्टडी करनी है आपसे। बिल्कुल पार्थ जी, मैं अभी आ रहा हूं इस पर, मैं आपको बताने जा रहा हूं पूरा सब कुछ। 140 घंटे के क्लास के लिए 70 डेज चाहिए रोज, और अगर आप संडे गायब कर दिए तो 4 दूना 8, 2 10 दिन जो है आगे बढ़ जाएगा, 80 दिन चाहिए। अगर उसमें वो बड़ा वाला टेस्ट यदि आप इंक्लूड कर दिए, माने फुल लेंथ,
तो ये क्लास 90 दिन जाएगा। आप सोच लीजिए, सितंबर में परीक्षा है, जून जुलाई अगस्त 3 महीने आपके पास हैं। कहीं एक्सपेरिमेंट का जो है समय नहीं है। आप बस ज्वाइन करिए हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ और प्री पास करिए। अब आइए ग्रुप ए के लिए जो मेंस परीक्षा है। गुजराती भाषा कौशल 100 गुण, अंग्रेजी भाषा कौशल 100 गुण और सामान्य अभ्यास 150 गुण, 350 मार्क का परीक्षा है। लेवल उबल आप जानते हैं। 9 विषय जीएस का इसमें आपको आएगा। तो अब देखें ग्रुप बी का स्ट्रक्चर, और तब मैं आपको अपने टीम से मिलाऊंगा। अंग्रेजी 20 गुण, गुजराती 20 गुण, पॉलिटी, जाहिर बहबट, आरटीआई, लोक सेवा कायदा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 30 नंबर। ये तीनों को पढ़िएगा बढ़िया से, ये ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4 5 सेक्शन है, यानी एक विषय से 6 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये छोटे पेपर हैं तो पॉलिटी से हो सकता है 10 पूछ दे। इतिहास, भूगोल, सांस्कृतिक वारसों 10-10 क्वेश्चन का जा रहा है एवरेज। हो सकता है कि इतिहास से 12 से 14 पूछ दे। अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, विज्ञान, टेक्नोलॉजी 30, हो सकता है साइंस, टेक्नोलॉजी और अर्थव्यवस्था 12-12 क्वेश्चन हो जाए, 8 क्वेश्चन पर्यावरण से हो जाए, नहीं तो 10-10 तो होगा ही। करंट अफेयर्स, रीजनिंग साथे 30 क्वेश्चन और 40 मार्क का रीजनिंग। अगर रीजनिंग 40 का है तो करंट भी 30 का है दोस्तों। ये 200 मार्क का एक पेपर ऑब्जेक्टिव है। अब यहां हम आपको बताते हैं कि कैसे करना है। आइए, मुख्य परीक्षा के स्टडी के लिए हम लोग एकदम आपको, ये न्यूनतम घंटा है, क्लास इससे ज़्यादा जाएगा। ये एमएसपी है कि इससे कम नहीं जाएगा क्लास। गुजराती जो है सब्जेक्ट, ये है ग्रुप ए मुख्य परीक्षा विवरणात्मक। गुजराती मनीष सोनी सर लेंगे, 30 कलाक आपके साथ गुजराती विवरणात्मक पढ़ाएंगे। अंग्रेजी गौरांग पटेल साहब आएंगे, 40 कलाक आपको जो है अंग्रेजी पढ़ाएंगे। भारत नो इतिहास विवरणात्मक रानी सिंह तोमर लेंगे, 45 घंटा खाली भारत के इतिहास पर क्लास देंगे। सांस्कृतिक वारसों धर्म सिंह सिसोदिया सर लेंगे, 20 घंटा खाली मेंस में आपको सारे पेपर विवरणात्मक होंगे। क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नहीं, क्वेश्चन आंसर फॉर्म उसके बाद, पहले आपके अंदर डेप्थ भरेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में सिखाएंगे, अब फिर आपका टेस्ट लेंगे। भूगोल आशुतोष आचार्य सर 25 घंटे का होगा, और एक पोर्शन विज्ञान और टेक्नोलॉजी मैं पढ़ाऊंगा आपको, ये अकेला 30 घंटे का होगा। अभी खत्म नहीं हुआ। करंट अफेयर्स चिराग परमार साहब 30 घंटे लेंगे। भारतीय राज व्यवस्था, अगर गुजरात में रजनीश सिंह तोमर को छोड़कर कोई अगर मेंस में पढ़ाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगा कि गुनाह है। 30 घंटे में पढ़ाऊंगा। जाहिर बहबट एक्सपर्ट फैकल्टी हैं 30 घंटे। नीति शास्त्र में मूलचंद राणा सर जो जीपीएससी के एक्स मेंबर हैं वो लेंगे, और भारतीय अर्थव्यवस्था चिराग परमार। टोटल 330 घंटे मैं आपको क्लास दूंगा। 330 घंटे, ध्यान रखिएगा। ये क्लास दम नहीं है किसी में इस तरह से खुलकर बोलने का कि ग्रुप ए में मुख्य परीक्षा जो चलेगा विश्वास में, ये न्यूनतम 330 घंटा है। मुझे लगता है 400 घंटे से कम नहीं जाएगा। अब जरा दोस्तों आप एक बार समझ लीजिए, एक बार जरा सोचिएगा कि जो कोचिंग 2 घंटा ही पढ़ा रहा है और आपको कहता है 6 महीना में हम खत्म कर देंगे, आपको सिवाय भ्रमित करने के कुछ नहीं कर रहा है। कारण जीपीएससी में एक बार हम लोग पहले प्रीलिम्स में इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था पढ़ा लिए होते हैं, इसलिए मेंस में जो है कम भी समय देंगे तो चलेगा। ये एक ऐसे वर्ग के साथ सामना करना है
जो अब तक लड़के की गलती नहीं है, ये कोचिंग वाला करवाया था। मैं जो कर रहा हूं कमेंट सुनिएगा। जो अब तक बेचारा कालो डूंगर क्या छे रट के आया है, वेला बदर क्या छे रट के आया है, उस बच्चे को पहले, जो क्लास 3 का ग्रुप है, उस बच्चे को पहले हमको उसका बेस क्लियर करना होगा, उसके बाद मेंस पढ़ाना होगा। ये प्लान समझिएगा दोस्तों। तो अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अब बताइए 400 घंटे यदि अगला 2 घंटा पढ़ाया जाए तो बनता है 200 घंटा, और अगर 200 दिन और उसको 30 दिन का अगर हम माने तो 6 महीने से ज़्यादा का कोर्स है। जब रोज 4 घंटा क्लास चलेगा तब विश्वास एकेडमी में एकदम स्टार्टिंग डे से आपका क्लास इसी तरह से चलेगा। यहाँ पर हेडिंग होगा ग्रुप ए, यहाँ पर लिखा होगा प्रारंभिक परीक्षा ग्रुप ए અને बी बनने माटे, और यहाँ पर होगा मुख्य परीक्षा ग्रुप ए माटे। ऐसे चलेगा। या अगर शाम का क्लास चलाए तो 6 से 8 और 3:30 से 5:30, जैसा भी चलाना होगा वो उस समय आपको बताएंगे। तो दोस्तों देखिएगा, रुपया बहुत मूल्यवान है। ऐसा नहीं कि पैसा देने के बाद जो है आप पछताइए। हमारे भी खिलाफ कोई बोल सकता है, लेकिन हम आरबीएस में अभी ये हब हो गया है 50 कोचिंग का। जब लिफ्ट से चढ़ते हैं और कोई लड़का हमको नहीं जानता है और जब चर्चा करता है तो क्या करता है वो हम रोज़ सुनते हैं। फीस भरने के 10 दिन के बाद वो क्लास जाना छोड़ देता है, क्योंकि वहाँ गुणवत्ता नहीं होता है। केवल बड़े बड़े ऐड कर देने से, इंटरव्यू के आधार पर फोटो छाप देने से कि मेरे यहाँ से 200 लोग पास किया है, गुणवत्ता नहीं आ जाता है दोस्तों। एक भी ऐसे टीचर को नहीं उतार सकता है जिसका बैकग्राउंड वो विषय हो, वो कैसे पढ़ाएगा। आज की मैं बात कर रहा हूं कि मैं 8 बजे सुबह लिफ्ट में चढ़ रहा था, 2 बच्चे आपस में बात कर रहे थे, यार इकोनॉमिक्स में क्लास में कोई आपतू न थी। फिर क्या बोला, 3 बैच मर्ज करी दीधा छे पण कोई आपतू न थी। क्यों, केम न थी आपतू भाई। विश्वास में आज लास्ट क्लास जो है अभी चल रहा है, आके देखिए कि अगर जो स्ट्रेंथ है पहला दिन वही लास्ट में दिन है। क्यों, क्योंकि उनको हर दिन वही मिलता है, उनको कभी टॉपर दिखा के एडमिशन नहीं लिया जाता है। ये बाजार में गलत ट्रेंड गया है, इसीलिए मैं आपको क्लास 3 में समझा रहा हूं कि आप देखिएगा। अब जरा हम लोग, पार्थ पटेल कहते हैं एप्लीकेशन लिंक शेयर कीजिएगा प्लीज़। बिल्कुल, मैं अभी इससे निपट लूँ, फिर मैं आपको जो है ये करने के बाद बता दूंगा। तो अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, 350 घंटे यानी 400 घंटे की तैयारी आपको रखनी है। बड़ी बड़ी बात नहीं, सीधा ध्यान रखना है, नो बकवास, सीधी बात। तो ये जो है आपका अब हुआ। अब आइए, अगर आप ग्रुप बी में आते हैं तैयारी करने के लिए, लीजिए ये पहली बार पूरे गुजरात में कोई प्लान दे रहा है कि ग्रुप बी के लिए हमारे पास अलग व्यवस्था है, टाइमिंग अलग है, उसके पढ़ाने का मोड अलग होगा, वहाँ टेस्ट अलग होगा, वहाँ सब कुछ जो है अलग होगा दोस्तों। वहाँ अंग्रेजी गौरांग पटेल साहब 40 घंटा लेंगे, गुजराती मनीष सोनी साहब 30 घंटा लेंगे। यहाँ मैं नहीं आ पाऊँगा दोस्तों। भारतीय राज व्यवस्था नितेश वैष्णव साहब 40 घंटे लेंगे, ये LLB और LLM और तब IAS का तैयारी करके और उसके बाद आपको पढ़ाने आ रहे हैं। जाहिर बहबट रानी सिंह तोमर 20 घंटे लेंगे। मैं आऊँगा केवल आपको RTI, CPS और PCA, क्योंकि मैं जानता हूँ इस पर मटेरियल का गुजरात में अभाव होगा, और मैं ये 20 घंटे पढ़ाऊँगा। इतिहास रानी सिंह तोमर 40 घंटे पढ़ाएंगी, ये न्यूनतम है, और भूगोल आशुतोष सर 40 घंटे पढ़ाएंगे। आइए आगे, सांस्कृतिक वारसो धर्म सिंह सिसोदिया सर 20 घंटे, अर्थव्यवस्था चिराग परमार 30 घंटा, पर्यावरण एक्सपर्ट फैकल्टी 15 घंटा,
साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैं ले लूँगा 35 घंटे, करंट अफेयर्स चिराग परमार 30 घंटा और रीजनिंग रवि बारोट 40 घंटा। दोस्तों 400 घंटे की मिनिमम गारंटी दे रहा हूँ इस क्लास में। एक बार आप सोचिएगा, जिस भी कोचिंग में आप जा रहे हैं 2 ही घंटे में सब कुछ कैसे होगा या 3 ही घंटे में सब कुछ कैसे होगा। ये 400 घंटे आपको, अगर आप दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो 400 घंटे आपको ग्रुप बी में, 140 घंटे प्रीलिम्स में और 350 घंटे जो है मेंस में। 850 घंटे का प्लान लेकर आया हूं। दम है तो खड़े हो जाओ। मैं एकदम चैलेंज कर रहा हूं कोचिंग वालों को कि दम है, आके खड़े हो जाओ और बोलो कि हम 750 घंटा पढ़ाएंगे। उसके बाद जो है मन माफिक फीस मांगना, तब देखिएगा क्या कहता है। आइए अब आगे बढ़ें। फी स्ट्रक्चर देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि 3 प्रकार का बैच मैं लॉन्च करूंगा और तीनों का टाइमिंग बिल्कुल अलग होगा दोस्तों। मैं अभी बता रहा हूं आपको, अगर मुझे इसका अनुभव है क्योंकि मैं जीपीएससी 2006 के समय जब 2 ऑप्शनल था तो कोई लड़का ये ऑप्शनल ले, कोई वो ले, कोई खाली जीएस में आए तो कैसे मैनेज किए थे। देखिए ये बैच ऐसे चलेगा। अगर 8 से 10 का बैच आया तो ये होगा ग्रुप बी का मेंस, या मान लीजिए कि ये नहीं तो ग्रुप ए का मेंस। एक कोई 10:30 से 12:30 का जो बैच होगा उसमें होगा ग्रुप ए या बी का प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा 140 घंटा वाला, और फिर 1 से 3 का जो क्लास होगा वो होगा, अगर ग्रुप बी का यहां मेंस हुआ तो ग्रुप ए का मेंस होगा यहां पर, और अगर ग्रुप ए का मेंस हुआ तो यहां पर ग्रुप बी का मेंस होगा। आज तक दोस्तों YouTube पर जाके देख लीजिए अगर कोई आदमी इस तरीके से प्लानिंग के साथ आया हो तो। इसलिए अगर आपको आपका भविष्य प्यारा है, सितंबर में अगर आप नहीं चाहते हैं कि हम पछताएं, तो आप बेहिचक इसमें एडमिशन लीजिए। आपको इतने घंटे क्लास देंगे। अब आइए, अगर कोई लड़का ग्रुप ए और ग्रुप बी वाला प्रारंभिक परीक्षा ही केवल करना चाहता है तो उसको कितना फी भरना होगा। ओनली कोई आ सकता है, ऐसा कोई ऑफर नहीं दे रहा है अभी तक। सब कह रहा है साथे पढ़ावेंगे। काहे पढ़ाओगे भाई, हमको नहीं पढ़ना है मेंस, तब हम पीटी के बाद देखेंगे। तुम्हारा 2 घंटा में हमको मालूम है कि नहीं होगा, तो तुम काहे अभी हमसे पैसा मांग रहे हो। यही चीज समझना है दोस्तों। तो 5,000 रुपया उस लड़के का फी होगा जो केवल और केवल प्रारंभिक परीक्षा करने आएगा। अगर आप मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा का फीस है 30,000, लेकिन अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो इसका कोई फीस आपको नहीं भरना है। यानी 30,000 में आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों पढ़ा देंगे। और लेकिन अगर आपको नहीं पढ़ना है तो खाली 5,000 भर के आप प्रीलिम्स जो है वो पढ़ सकते हैं। ये दोनों में फर्क होगा। और आप जान रहे हैं कि ग्रुप सी करने के लिए आपको 15,000 रुपया भरना है। ग्रुप बी के लिए जो मुख्य परीक्षा है ऑब्जेक्टिव, 15,000 भरना है। लेकिन जो लड़का इस 15,000 को भरेगा उसको ये प्रारंभिक परीक्षा का फी नहीं भरना है। लेकिन अब कोई लड़का
ए बी दोनों का तैयारी करता है तो ये हो रहा है 45,000। खाली और खाली 38,000 रुपया में मुख्य परीक्षा ग्रुप बी भी, मुख्य परीक्षा ग्रुप ए भी, अब प्रारंभिक परीक्षा ग्रुप ए भी, ये 38,000 में आपको मिलेगा। 30 तारीख से दोस्तों डेमो शुरू है, डेमो देख लीजिए। 30 मार्क लोग भी जो आए हुए हैं अभी कोचिंग के फील्ड में, उनको भी देख लीजिए। उसके बाद जो है आगे देखिएगा। कई लोग एप्लीकेशन में मांग रहे हैं, ये टोटल ऑफलाइन क्लास है। तोमर सर कभी भी एप्लीकेशन को सपोर्ट नहीं करते हैं। वो केवल और केवल टाइम बिगाड़ू चीज़ है, बुरा मत मानिएगा। जिसको पढ़ना है, आप देख रहे हैं आईएएस की तैयारी करने वाला लड़का जो पास कर रहा है 2-2, 3-3 साल लगा हुआ रहा, इसलिए उसका हुआ है। इसलिए बी सीरियस, क्लास 3 को खेला नहीं बनाना है, बढ़िया से पढ़ना है। अब आइए समराइज कर दें। प्रारंभिक परीक्षा की केवल तैयारी करनी है ओनली, तो 5,000। प्रारंभिक परीक्षा प्लस ग्रुप ए का मेंस का तैयारी करना है तो 30,000। ये 5,000 तब नहीं भरना है, दोनों साथ में। प्रारंभिक परीक्षा प्लस ग्रुप बी आपको करना है मेंस, तो 15,000। और अगर किसी को एकदम कॉम्बो पैक बड़ा वाला करना है, प्रारंभिक परीक्षा प्लस ग्रुप ए प्लस ग्रुप बी, तो 38,000। इस दोनों को मिला के 45 होता है, 7,000 का आपका बचत। इसमें मटेरियल, टेस्ट सब कुछ आ गया। आपका आंसर राइटिंग चेक करना सब कुछ आ गया। लेकिन आप ये उम्मीद नहीं करिएगा कि ये जो है आपको मतलब कि हम कहीं फोकटिया डालने वाले हैं। तोमर सर का एक ही चीज़ मानना है कि जहां फ्री बोलो वहां पूरे दिल से बोलो। जैसे एक बैच हम सेपरेट लॉन्च कर किए हैं, जो फ्री है वो यहां हम नहीं जोड़ेंगे। ये हम वो लोकतांत्रिक आवाज़ पे है, ये विश्वास एजुकेशन के तरफ से है। यहाँ फ्री कंपनी में कुछ नहीं होता है। अब दोस्तों ये आपके ऊपर है कि आप इसमें से कौन सा लाभ उठाना चाहते हैं। अगर आप डेमो शुरू होने के पहले भरते हैं, समझिएगा, तो यहाँ तो कोई डिस्काउंट नहीं है, ओनली प्रीलिम्स में। अगर आप डेमो के पहले भरते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो ये 28,000 हो जाएगा, ये 12,000 हो जाएगा और ये 35,000 हो जाएगा। लेकिन ये 30 तारीख के डेमो के पहले अगर आप विश्वास एजुकेशन में और एक ही सेंटर अहमदाबाद में आके अगर आप ये कराते हैं तो आपके लिए ये होगा। अब मर्जी आपकी। जैसे मैं पूरे 1 साल, पिछले साल मैं सब कुछ खुलकर बोलता हूँ, जीपीएससी की तैयारी करने वाले लड़कों को एकदम फ्री छोड़ दिया था कि इन 30 मार्क के पास ही जाके देख लो यार कि कैसा है। आज 1 साल में उन लड़कों को पता चल गया कि क्या होता है। टेलीग्राम पर ये लोग रोज क्वेश्चन डालते हैं, लेकिन आपके पास बैकग्राउंड ही नहीं है, उसको पढ़कर क्या करेंगे। पहली बात तो ये है, समझना ये है, ये नया देख करके तोमर सर गुजरात का नमक खाए हैं। लोग टाटा का नमक खाता है, तोमर सर गुजरात का नमक खाए हैं। और तोमर सर कृतज्ञ नहीं हैं कि गुजरात का नमक खा के और जब गुजरात के बच्चों के ऊपर संकट आए तो उसमें हाथ खड़े कर दें। इसलिए मैंने इस कोर्स को सबसे कम फीस में लॉन्च किया है और सबसे इफेक्टिव आपको जो है हम क्लास देंगे।
तो अब जितने भी लोग अभी हमारे साथ जुड़े थे, रोहन दबे, पार्थ पटेल, प्रशांत श्रीमाली, ऋषभ पटेल, मिहिरदीप सिंह राणा, सबको जो है तोमर सर की ओर से धन्यवाद, क्योंकि तोमर सर बहुत लंबे समय के बाद प्रोफेशनली आपके पास आए हैं। मैं अपनी व्यथा बता करके आज आपको सबके सामने जा रहा हूं। जिस प्रकार से ये कोचिंग क्लास वाले गुजरात में जीपीएससी में गंद फैला दिए हैं, एक में दम नहीं है, लेकिन रोज लड़के को प्रताड़ित करने का, तोमर सर ये फील्ड क्विट कर दिए थे। मैं खुलकर बता रहा हूं, विश्वास था, विश्वास एजुकेशन, लेकिन तोमर सर क्विट कर दिए थे। और मैं सोच रहा था कि अब ये सब छोड़ छाड़ दूं, लेकिन जब ये फॉर्म आया, मैं पूरी तरह से एकदम खुल के बता रहा हूं कि जीपीएससी के तैयारी करने वाले मेंस के लड़कों के दिमाग को दही कर दिया है। ये जितने भी के वाले लोग हैं, वो कितना भी कहें कि हमारे चैनल में 500 के है, गुणवत्ता सब्सक्राइबर से नहीं होता है। अगर गुणवत्ता सब्सक्राइबर से होता तो कई ऐसे जो हैं आप देखे होंगे नेता का भीड़, जिसमें लाख लोग हैं लेकिन उसके बोलने में क्वालिटी नहीं होता है। तो तोमर सर जो है गुजरात का नमक अदा करने के लिए इस परीक्षा में लौटे हैं, क्योंकि इसमें फिर ये लोग यही कांड करने जा रहा है कि दिल्ली के किसी कोचिंग का एगो क्वेश्चन उतारे, उसका गुजराती अनुवाद किए। हम तो एगो सेलेक्टेड को डांट के भगाए हैं अपने चैनल से, उतारे, आंसर में कोई गुणवत्ता नहीं है, और इस कारण से मेरिट जो है नहीं बढ़ रहा है। 456, 465, 463 इसी में हमारा फाइनल सिलेक्शन हो रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर कुछ गलत कहे हों, भला बुरा हो कह दिए हों तो माफ़ी मांगते हैं, लेकिन आप ही के हित के लिए कहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय गुजरात।